बू कहाँ से आ रही है? बू? धुआं? हाय रब्बा, अरे ये धुआं तो जीजा जी के रूम से आ रहा है। अरे आग लगी, इलाके में आग लगी। अरे चल। ओह माय गॉड, अंदर आग लगी। सेठ जी, हाँ एक बात बताइए, हाँ बोल। आपने अपनी लाइफ में कभी गाना नहीं गाया? अरे गाया है, स्कूल में गाया है। अच्छा। और फर्स्ट प्राइज भी मिला है। अरे वाह, क्या बात है सेठ जी, फिर तो आपने कमाल कर दिया होगा। अरे नाना बहुत बेसुरा गाया। अरे हुआ ये कि जब मैंने गाना गाया ना तो बाकी के जितने सुरीले सिंगर थे वो सब बेहोश हो गए। अब टीचर ने कहा भाई और कौन गाएगा, सब बेहोश पड़े थे। तो टीचर ने उठा के मुझे ही फर्स्ट प्राइज दे दिया। तो मालूम मुझसे क्या वादा किया कि अगर दोबारा तूने स्कूल में गाना गाया तो तुझे स्कूल से निकाल देंगे। नहीं, बिल्कुल सही किया। नहीं क्या कहा तूने? हम ये कह रहे थे कि आपको गाना जरूर गाना चाहिए। वो क्या है ना कि हमारे संगीत में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि एक बेसुरा सुर में जरूर गा सकता है, लेकिन एक बेताला कभी ताला नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं? तो हमें ऐसा लगता है कि आपको बस रियाज करना चाहिए। अच्छा, तो ये दुकान का तेरा फूफा चलाएगा? बात कर रहे हैं। दांत क्यों फाड़ रहे हो तुम लोग? पढ़ाई ना करनी। जाकर पढ़ा अंदर जाके, चल। अरे और कितनी पढ़ाई करेंगे, अभी तो पढ़कर आ रहे हैं। अरे मुझे मालूम है कुछ पढ़ाई ना। मोबाइल से ऐसे आंखें गड़ा के बैठी रहते हो तुम लोग। कोई पढ़ाई ना कर। चुप। बाय जीजा जी। बाय लाइसी जी। ये इलायची तुझे बाय करके क्यों गई? और चल उसने बाय की तो ठीक है, तूने जवाब में क्यों बाय की ये बता। ना बोल, बता तो। अरे सेठ जी, छोटे जी आ गए। क्या हाल है? अरे भाई अड्डी वही खाल है। अच्छा, हाँ। एक काम करो, पुरानी खाल उधड़वा लो, नई खाल चढ़वा लो। ना भैया, मुझे ऐसे भैया शौक पालने की आदत ना है। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो दूसरी बात है। मैं ये कह रहा हूँ एक बढ़िया सी दवाई मेरे हाथ लगी है। वो दवाई मतलब जैसे ही मतलब इंसान के अंदर घुसेगी, इंसान बिल्कुल जवान, हैंडसम, स्मार्ट हो जाएगा। अरे तेरे हाथ कैसे लग गई ये दवा? अरे ना सेठ जी, मेरे हाथ कुछ ना लगा। असल में मेरा एक ममेरा भाई नेपाल में रहता है, उसका सलून है, बढ़िया सलून चलता है। उसने नेपाल के पहाड़ों में जाके ऐसी जड़ी बूटियां पता की हैं सेठ जी, मतलब कमाल की। उनको पता नहीं आपस में ऐसे मिलाया है, ऐसी दवा हाथ आई है कि जैसी दवा गई अंदर, आदमी हो गया जवान। चल थोड़ी सी दवा मुझे भी दे दे यार। ओ सेठ जी। थोड़ी सी सेठ जी, अरे मैं पूरा डब्बा लेके आया हूँ, एक सेकंड रुको तुम। अरे चल ना, मुझे इंजेक्शन कुछ ना लगवाना भैया, ना मुझे बहुत डर लगता है। सेठी एक बार मेरी बात तो मानो, जैसे ये दवाई इंजेक्शन के साथ तुम्हारे अंदर घुसेगी ना, कसम से कह रहा हूँ लहंगे की दुकान में जवान होके निकलोगे। अरे तुम घूम जाओ, बस एक बार घूम जाओ ना, अरे दिल खुश हो जाएगा। तू मेरी बात तो इनको पकड़ो। अरे सेठ जी, सुई भी घुस गई अंदर। कीलू सेल्फी।
भी हो यार, होश में लेके यार, पता नहीं क्या हो गया जीजा जी को। इलू, आई हैव एन आइडिया, हम ना जीजा जी को ना बदबूदार सॉक्स सिखा देते हैं। तू ना एक नंबर की बॉर्डर में, किसी ने बताया तुझे? चुप कर, कोशिश कर, कुछ और सोच यार। क्या? उठो। जीजा जी, जीजा जी उठ गए। जीजा जी आप ठीक तो है ना? कुछ बोल क्यों नहीं रहे यार? ये गूंगी हो गए शायद, थप्पड़ मारूंगी। इलायची जी, आई लव यू। हम कसम से आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बस कहने से डरते हैं। आप मजाक करें ना, मुझे देखिए, मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है, प्लीज। नहीं इलायची जी, आपको हम मजाक करने वाले लगते हैं। हम मजाक नहीं कर रहे, हम सच कह रहे हैं। और अगर हम मजाक कर रहे होते तो सेठ जी जैसे कंजूस व्यक्ति के साथ हम 2000 रुपए के लिए काम करने के लिए क्यों तैयार होते? इलायची जी, और जब हमने आपको पहली बार देखा था ना, तो आप एक स्कूल ड्रेस में थी। हाँ। और आप बहुत प्यारी लग रही थी। तूने सुना जीजा जी क्या कह रहे हैं? इलायची जी, नहीं, आप प्लीज हमें जीजा जी मत बोलिए। हम जीजा जी नहीं, और पिंटू भाभी नहीं है, वो बाबा है। अब हमारे कहने का मतलब है कि वो एक लड़का है, एक नंबर का गधा है, और इस गधी से प्यार करता है। हमारा मतलब है सुनीता जी से प्यार करता है। और हमें माफ करिएगा इलायची जी, लेकिन हमने और पिंटू ने कई बार आप दोनों को भगाने की मतलब प्लानिंग की है। सुना तूने? मतलब लड़के भी मतलब बिल्कुल हमारी तरह सोचते हैं यार, कमाल के। पता है हम लोगों ने भी कितनी बार अच्छा, क्या बात है इलायची जी, मतलब इलायची जी बहुत अच्छा है। हम बस एक काम करते हैं, अभी सेठ जी के पास जाते हैं और उन्हें सब कुछ सच बता देते हैं कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं, और पिंटू इनसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। इलायची जी, जिंदगी और हसीन हो जाएगी। जी बिल्कुल। क्या बात है, बड़ा मजा आएगा। हाँ ठीक है। अरे रुको, एक मिनट, क्या कर रहे हो? क्या? नहीं, आप जा ही नहीं सकते। क्या? अरे पापा को ऐसा बोलोगे ना, पापा को हार्ट अटैक आ जाएगा। चलो। एक सेकंड इलायची जी, शांति रखिए। क्या आप हम पे विश्वास करती हैं? फिर चिंता मत कीजिए, हम आपसे सच्चे वाला प्यार करते हैं इलायची जी। अब हम पे छोड़ दीजिए सब कुछ, ठीक है? हम सेठ जी से अभी बात करने जा रहे हैं, और आप हमें रोकिएगा मत। रोक यार, जीजा जी अंकल के पास चले गए। अरे क्या कर रही हैं आप लोग? अरे क्या कर? चलो। अरे रोक यार, महाभारत जाएंगे। पंचम, सुना मैंने पंचम, मैंने बोला पंचम, आंखें खोलो, देखो तुम्हारी ईलू भी तुमसे बड़ा सारा प्यार करती है।
1.5 साल की कसर आज ही निकाल लेगी कि बस कर। क्या करूं सुनो, मैं ना पागल हो रही हूँ यार, मुझे ना बड़ी सारी खुशी हो रही है। मतलब तूने देखा ना पंचम, मतलब ये जो पंचम है ये, इन्होंने मुझे आई लव यू बोला। मतलब इलू अपने इमोशंस को ना थोड़ा सा कंट्रोल में रख ले, वरना सबकी बैंड बज जाएगी प्लीज। हाँ यार मैंने बड़ी जज्बाती टाइप हो रही हूँ ना। हाँ अब मैं क्या करूँ, एक तूफान था मेरे अंदर जो ना उमड़ उमड़ के सब बाहर आ रहा है और मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। अब बड़ा मजा आ रहा है। इलू तो ये सब छोड़, अगर अंकल जी को जीजा जी ने जाके सब कुछ बता दिया ना तो बहुत ही बड़ा तूफान आ जाएगा। नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कुछ सोच लूंगी। हाँ। मैं कुछ सोच लूंगी। हाँ। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। हर हर ता 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 ता। अरे आगे बढ़, अरे आगे बढ़ बेटा। मंगीलाल, तू ये पिंकी जी के पीछे से क्या चिल्ला रही है ऐसे जैसे बैल को हाँक रही हो? ना ना सर, आपको देख के ना चिल्ला रही हूँ, मैं तो उस बैल को देख के चिल्ला रही हूँ। ओ दिमाग खराब है क्या? बैल दिख रहा हूँ क्या मैं? तो पहले से दिमाग खराब है और दिमाग खराब कर रहा है ये। क्यों क्यों छोटे, क्या हो गया ऐसा? पिंकी जी पूछ रहे, तूने वो इंजेक्शन सेठ जी को लगा दिया? दरोगा जी कुछ ना पूछो, मैं इंजेक्शन लेके गया, सोचा सेठ जी को लगा दूंगा, लेकिन एन मौके पे उनकी लड़की ने सारा खेल बिगाड़ दिया। क्या क्या हुआ, क्या क्या हो गया ऐसा? छोड़े, पिंकी जी ने हिसाब लगाया कि तू ना एक नंबर का गधा है। तूने पता कितनी सिनेमा का नुकसान कर दिया यार तूने। गधा तो मैं हूँ दरोगा जी, मैं क्या कह रही हूँ सुनो, मेरी बात सुनो। क्या? थोड़ा सा और दे दो ये। ना और मेरा काम बन जाएगा। ना बहुत महंगी चीज है ना, और नहीं दे सकते पिंकी जी। महंगी तो ऐसे कह रहे हो, ये दुकान अपनी है, मालिश में एडजस्ट हो जाएगा सब, रोज ऐसे ना ना सब एडजस्ट कर दूंगा मैं। है ही नहीं तो देंगे कहाँ से पिंकी जी, है ही नहीं। क्यों झूठ बोल रहा है बे? साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि सच बोलने वाला सीरम तो रखा है। अरे अब वो क्या है ना छोटे, ऐसा है जब पुलिस स्टेशन में घुसेगा तो लेफ्ट साइड में बाथरूम है और राइट साइड में किचन है, तो बाथरूम वाला रास्ता पकड़ के सीधा जाना है और अंदर जाएगा ना तो एक सीक्रेट दरवाजा है, उस दरवाजे में ना एक खीला ठुसा हुआ है, उस खीला को खींच के निकालेगा ना तो फ्रिज का दरवाजा खुल जाएगा और उसमें सीरम रखा है। तो पूरा नक्शा ही दे देता थाने का इसको है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं, तू कहाँ पीछे देख रहा है? साहब जी मैं तो उस बैल को देख रही हूँ। चल लची के पापा, मेरे दोनों हाथ तो घिरे हुए हैं, मैं चढ़ूं कैसे? ऐसे ही चढ़ जा, देखें तो तेरा बैलेंस कैसा है। क्या है लची के पापा, मैं क्या तुम्हें सर्कस में काम करने वाली दिख रही हूँ? ये लो पकड़ो। चल आंटी जी क्या कर रही हो आप? अरे भगवान, मिसेस पंचम, हम कोई चोर हैं जो आप इतने जोर से चिल्ला रही हैं? नहीं नहीं सेठ जी, हम ये कह रहे थे कि कहाँ जा रहे हो आप लोग? अरे हम तो छत पे जा रहे हैं और पंचम को देखने, उस बेचारे का इतना बड़ा सूजा लगा है। कोई नहीं, गुग्गू एकदम ठीक है, बहुत बढ़िया। अब वो ना आराम से सो रहे हैं। अब क्या ना सोते समय अगर उन्हें जगाओगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। वो बात ये है ना कि वो उनके वो इंजेक्शन ठुका है ना, तो अगर जग गए तो फिर बहुत दर्द होगा, अब वो कें करेंगे फिर। अरे तो पिंटू, हम उसे जगाएंगे ही नहीं ना, हम बस देख के आएंगे। तो नहीं जगाओगे तो फिर जाने से क्या फायदा? मत जाइए ना आंटी जी, मत जाओ। अरे पिंटू तो रो क्यों रही है? छत पे ही तो जाने की बात कर रहे हैं। अरे मैं रो नहीं रहा हूँ, मतलब मैं ये कह रही थी कि मैं रो नहीं रही हूँ। आंटी जी क्या बात? अरे चुप हो जा पिंटू, हम जा रहे हैं उसे देखने, और वैसे भी हमने बहुत दिन से छत नहीं देखी है ना।
अरे आंटी जी हम ना ऊपर जा रहे हैं। चल ऊपर हट। हम ना ऊपर जाके ना- अरे चल ना ऊपर। अरे जाने दे पिंटू, चल। मत जाइए। अरे चल ना। मत जाइए। चल। अरे ऊपर जा। क्या करें यार सुनू, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये तो अच्छा हुआ कि जीजा जी बेहोश है यहाँ पर। अगर होश में होते और मम्मी पापा ऊपर आ जाते ना और जीजा जी सच बोल देते उनके सामने, तो पता है महाभारत जुट जाती हमारे इस छोटे से घर में। चल चल करूँ चल। हाँ हाँ करूँ, तू चल। मैं जो है चाय और बिस्किट खा के आ रहा हूँ। इलायची के पापा वो रखो रहा। अरे यार ये ना मानेगी। चल चल तो। हाँ। इलू सेल्फी। चक्का तू दे। हाँ। अरे अरे ठीक हो गए, ठीक हो गए। अरे जाने अरे सुनीता दरवाजा खोलियो। इलायची बेटा क्या हुआ पंचम, वो ठीक है ना? हाँ एकदम ठीक है वो। हाँ जीजा जी रेस्ट करिए, आराम करिए अंकल जी आंटी जी। अरे देखा तूने दरवाजा अंदर से तो बंद कर रखा है, जल्दी खोल, मुझे देखना है। खोल। नहीं 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 वो ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ ट्रीटमेंट। खोल तो। अरे खोल दे बेटा, दरवाजा खोल तो सही। हाँ। कैसी तबीयत है इसकी? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब देखो ना होश में नहीं आ रहे, मतलब जूता संगाया, मोजा भी और पानी छिड़क लिया, फिर भी होश में आने का नाम ही नहीं ले रहे जीजा जी। अच्छा मैं इसकी तबीयत ठीक करता हूँ, अभी रुक जाओ। हाँ, अयो मारिए मत, पति है पति। सेठ जी आप यहाँ? कैसी तबीयत है तेरी? सेठ जी हमारी तबीयत बिल्कुल अच्छी है, आप कैसे? मैं ठीक हूँ, तू बता पहले अपनी। हम भी बढ़िया। सेठ जी आपने बहुत अच्छा किया कि आप यहाँ पर आ गए, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। नहीं नहीं कोई बात करनी नहीं है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है इसलिए इनको आराम करना है। आप आराम करेंगे? नो। देखिए इलायची जी हमें सच बताना बहुत जरूरी है। अरे सच क्या भाड़ में गोली मारो। सोना है नहीं, सोने दीजिए प्लीज, सोइए ना। एक मिनट रुक जा। है ये वो सच्चाई की बात कुछ बताना चाह रहे हैं, बताने दे, क्या प्रॉब्लम है? जी अरे आप समझ नहीं रही हैं, जीजा जी अजीब सी हरकतें कर रहे हैं जब से इंजेक्शन किया ना, अजीब एकदम अजीब हो चुके हैं। मतलब अरे यार यहाँ तक कि इन्होंने सुन्नू को आई लव यू बोल दिया। हाँ क्या बक रही है तू? अगर तुझे आई लव यू कहता ना तो मैं इस आदमी की गर्दन तोड़ देता, बता रहा हूं मैं। नहीं सेठ जी हमने नहीं आई लव यू बोला है। हाँ देखो मेरी तरफ इशारा कर रहे बब्बू, मेरी तरफ। इन्होंने ना मुझको आई लव यू बोल दिया था, तो क्या गंदी बात हो गई इसमें? अबे बकवास बंद कर, हम तुझे क्यों आई लव यू बोलेंगे? ये कैसी घटिया बातें कर रहा है? हमने तो इलायची जी को आई लव यू बोला था। देखा देखा कैसी हरकतें कर रहे हैं। मैं बता रही हूँ इंजेक्शन लग के ना इनका दिमाग सटिया गया, पागल हो गए। मम्मी को इशारे कर रहे हैं दिल वाले। मैं कह रही हूँ सो जाओ सो जाओ। अरे सो जाओ ना, अरे सो जाओ। सो गए। तू क्यों रो रही है? इलायची के पापा, पंचम का ना दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है, इसे इलाज की जरूरत है। और तुझे? मेरे तो भागे फूट गए। चल चल के बाहर की हवा खिला रहा हूँ तुझे, चल आजा आजा, वो हवा ही खा बस।
कुछ और मत खाइयो। अरे हाँ हाँ, हेलो, पिंकी जी बोल रहे हैं। जी जैन सर, जैन सर। हाँ, वो सिरम पिंकी जी ने मंगा के रख लिया है जी। कल आप कल उस कैदी को लेके आ रहे हैं उसके लिए? हाँ जी ठीक है। हाँ जी आइए सर। ओके सर, वेलकम सर। यस सर, थैंक यू सर। ओके सर। लो, ये कढ़ाई का काम पिंकी जी का खत्म ना हो रहा, अब कल ये कमिश्नर साहब आ जाएंगे इसको लेके कैदी को, तो कब खत्म करेंगे पिंकी जी ये? कोई बात नहीं, पिंकी जी इसको परसों खत्म कर लेंगे। फिलहाल घर जाके इसी को कंटिन्यू कर लेंगे। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। लो भाई, अब कमिश्नर साहब भी कल आ जाएंगे। क्या करे देख ले एक बार, पिंकी जी कहाँ रखा था ये कहाँ गया? ये रहा। हाँ जी मिस्टर सिरम, सी यू टुमारो। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, सब ठीक है। यहीं रख देते हैं। चलो भैया, ऑल सेट। मिला। अब मैं पिंकी के मजे लूटूंगा। अरे जीजा जी छत पर है? जी लाइसी जी, जीजा जी छत पर हैं। बताइए आप यहाँ पर कुछ सेवा कर सकते हैं आपकी? नहीं, सेवा वेवा सब जाने दीजिए। इलायची जी, जीजा जी जी बस अब वो बोल दीजिए, अब बस। क्या बोल दीजिए? वही वो ही कह दीजिए प्लीज। वही क्या? जीजा जी। क्या इलायची जी? अरे यार इलू, मिठाई तो खिला दे। जीजा जी को मिठाई खिलाने आई थी ना ऊपर। मैं तो भूल ही गई। ला जीजा जी, ये अपनी जुबान की ना मिठास बढ़ाइए इस मिठाई के साथ, और फिर बोलिए आई लव यू। ये क्या बोल रही हैं आप? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये सुनो, मुझे लगता है इंजेक्शन का असर कर चुका है, दूसरा लगाना पड़ेगा। मुझे भी यही लगता है यार। इलायची जी, हाँ? एक सेकंड। कुछ हो गया इलायची जी? आप ऐसे खुसर फुसर कर रही हैं। आप कुछ क्या हो गया है? क्या कुछ नहीं, आप सो जाइए। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। ठीक है, पिंटू भाभी को भी खिला दीजिएगा जी। गुड नाइट। गुड नाइट इलायची जी, मिठाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इलू यार, मेरी ना बात सुन, ज्यादा रिस्क मत ले, ठीक है? क्योंकि अंकल जी के सामने अगर जीजा जी ने तुझे आई लव यू बोल दिया ना, तो जीजा जी ना अपने घर और नौकरी दोनों से जाएंगे। हाँ यार, ये तो बात है, लेकिन तुझे सच बताऊं तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है इस आदमी के मुंह से बार बार आई लव यू सुनने में। मतलब समझ नहीं है ना। क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? क्या हो रहा है तेरे साथ? ऐसे ऐसे है? अरे सेठ जी, पता नहीं बहुत दर्द हो रहा है हमारे वो पीछे। हाँ, जब इतना बड़ा सुमा घुसेगा तो दर्द तो होएगा ही। एक मिनट सुन, दिखाइए, कुछ फर्क पड़ा तेरे उसके चेहरे पे? दिखा दो। अरे सेठ जी, एक दिन में थोड़ी ना फर्क पड़ जाता है, धीरे धीरे होता है इसका असर। तुम इसकी छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया वाला नया इंजेक्शन लेके आया हूं। ये देखो।
अरे भैया इंजेक्शन में ना लगवाने वाला, देख कैसा कैसा दर्द से तड़प रहा है ये, देख ले। अरे सेठ जी वो इलायची की धक्के की वजह से लग गया ना, तो जोर से लग गया थोड़ा, वरना इतना दर्द ना होता। तुम इसकी छोड़ो, मेरे कहने पे तुम बस एक बार ये इंजेक्शन लेके देखो। कसम से कह रहा हूँ 2-3 दिन के अंदर अगर जवान लड़की ना दिख गई तो मेरा नाम छोटे से बदल के छड़ंगी रख देना। बोलो। अच्छा बिल्कुल। ना मतलब सोच ले तू, एक बार तुम पोजीशन तो लो, आज मैं तुम्हें जवान लड़का बना के छोड़ूंगा। आओ मेरे हिसाब से बैठो तुम। हाँ आओ तो टाइम ना है। आ रहे हूँ यार, इंजेक्शन है ऐसे थोड़ा ही लगवा लूंगा। आगे आगे और आगे आगे, ये ठीक है। बस बस। सेठ जी हाँ सांस अंदर खींच लियो। खींच रहा हूँ। बड़े कड़क है मामला। अरे रेडी? जा, मैं तुझसे बात नहीं करती। खींचो। जा। अरे सेठ जी सुई टूट के फिर से घुस गई हैं? सिकाई कर लेना। ये क्या किया तूने? वो मैंने ही इसे धक्का दिया क्योंकि ये मुझे परेशान कर रहा था। सिकाई कर लेना। ओके संजू, चल बाय। इलायची। संजू अबे चल भाग। पापा, छोटे ना आपको बेवकूफ बना रहा था। छोटे मुझे बेवकूफ बना रहा था? अरे ना वो मेरा बच्चा है, मुझे बेवकूफ क्यों बनाएगा? तो आपने उन्हें बेवकूफ क्यों बनाया फिर? मैंने उसे बेवकूफ बना? अरे मैं उसे बेवकूफ क्यों बनाऊंगा? क्यों? 2000 का लहंगा 4500 में नहीं बेचा आपने? अरे वो तो बिजनेस है, बिजनेस में सब चलता है। लेकिन तू क्या कर रही थी कि छोटे ने मुझे बेवकूफ बनाया? I love you. I love you. I love you. क्या बक रहा है ये? सेठ जी आई लव यू कह रहे हैं, ये ना हमसे कह रहे हैं आई लव यू गुग्गू सो जा लुलुलुलुलुलुलु। पापा, छोटे आपको ना ये सच बोलने वाला इंजेक्शन लगाना चाहता है। सच बोलने वाला इंजेक्शन? हाँ, क्योंकि उसे पता चल गया था कि आपने ना झूठ बोल के उसे वो लहंगा बेचा है, लेकिन ये सच वो आपके मुंह से उगलवाना चाहता था, इसलिए इंजेक्शन लगाना चाहता था, लेकिन फंस गए बेचारे जीजा जी, और जीजा जी को लग गया। I love you. I love you. I love you. अरे किससे आई लव यू कह रहा है ये? अरे फिर से कहा हमको आई लव यू। सेठ जी हमको ही कह रहे हैं आई लव यू। क्या ना बहुत प्यार आ रहा गुग्गू को हम पे ना, है ना गुग्गू? अरे लेकिन ये देख तो इलायची की तरफ रहा था। अब पापा, हाँ ये जो इंजेक्शन लगा है ना, तो सच बोलने के अलावा और भी साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि कहीं पे निगाहें, लेकिन कहीं पे निशाना, यहाँ था निशाना। हाँ सेठ जी, आप बहुत लोगों का पप्पू बनाते हैं। हमसे ही कह रहे हैं सेठ जी। आप सेठ जी हैं? क्या है ना कि पिंटू भाभी क्यों शर्मा रही है? बता दीजिए ना पापा को। चलो चलो मैं बता देती हूँ।
वो क्या है ना, जीजा जी ना पिंटू भाभी को प्यार से सेठ जी बुलाते हैं। अब चलो मैं मान भी लूं कि वो इन्हें सेठ जी बुलाता है, तो ये किसको बेवकूफ बना रही हैं? अरे हमने बहुत से लोगों को बेवकूफ बनाया है। अच्छा, लेकिन शक्ल से तो आप इतनी चालू औरत दिखती नहीं है। वो क्या है ना सेठ जी, गुग्गू को ऐसा लगता है, गुग्गू कहते हैं कि हमने बहुत से लोगों को बेवकूफ बनाया, है ना इलायची जी? कहीं तुम लोग मेरा बेवकूफ तो ना बना रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो पापा? अच्छा, तो इससे मेरे बारे में पूछ कि मेरे बारे में क्या सोचता है। बेहोशी में? आ गया, होश आ गया, पूछ पूछ, चल अब पूछ। इलायची जी आए। जीजा जी, ये जो मेरे पापा हैं, इनके बारे में क्या ख्याल है आपका? आप एक नंबर के कंजूस हैं, और हम छोटे को बता देंगे कि आपने उनका उल्लू बनाया था। बस सुन सुन, इसे कहीं बाहर बंद कर लेती हो, इसे यहीं रहने दे, वरना ये छोटे के सामने मेरा बैंड बजा देगा। कहीं रहने दे, तू यही रह। हाँ, मैं जा रही हूँ। साहब जी, साहब जी, साहब जी, क्या हो गया मंगीलाल, क्या हो गया? साहब जी गजब हो गया। क्या गजब हो गया? मतलब ये तू इंजेक्शन किसका लेके घूम रही है? साहब जी वो क्या है ना, अपने चांदनी चौक में ना डेंगू मच्छरों की तादाद बढ़ गई है, इस वजह से ना चांदनी चौक में डेंगू फैल गया है। अच्छा डेंगू, लेकिन तुम ऐसी बात है तो यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रही है? तू जा वो डेंगू के मच्छरों को मारने की दवा जल्दी से छिड़कवा पुलिस थाने में। साहब जी ये काम मेरा ना है, ये तो महानगर पालिका वालों का काम है ना साहब जी, तो वो लोग करेंगे। वैसे साहब जी डेंगू से बचने के लिए ना मैं इंजेक्शन लगवा के आ रही हूँ, और ये इंजेक्शन आपके लिए लाया हूँ। हाँ हाँ मंगीलाल, तू कितना मतलब कितना सोचता है पिंकी जी के बारे। तू इधर आ। जी 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 तू जी। बस यूज खुद रख। तू इधर पप्पी दे। थैंक यू सो मच। तो साहब जी मैं क्या बोल रही हूँ, ये जो पुष्पा है ना अपने प्यारे हाथों से इंजेक्शन लगाएगी। पुष्पा यहाँ आ जाओ। हाँ ये ठीक रहेगा, इसका हाथ नाजुक होगा, प्यार जी से जी जी लगाएंगे। जी। पुष्पा एकदम आराम से धीरे से लगाना, पिंकी जी को पता भी ना चले। ये ले। बचपन से दिल्ली में रतालू उखाड़ रही हूँ। पुष्पा ये सच बोलने वाला इंजेक्शन था, अब देखना आने दो कमिश्नर साहब को, कमिश्नर साहब के सामने ना ये सच की उल्टियां करेगा। अरे 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 छोटे भैया कहाँ जा रहे हो? अरे सुनो तो, अरे सुनो अरे तो, मैं नीचे आ रहा जाओ। हूँ। अरे पैर छोड़ो। अरे सुनो सितारे तो गिर सही। जाऊंगा। अरे नहीं गिरोगे, आ जाओ। अरे इधर, मैं, इधर। अरे मेरी बात सुन लो, मुझे कुछ ना कर रहा हूँ मैं पंचम से मिलने जा रहा हूँ अरे बस। उसकी तबीयत ठीक ना है, अभी जाओ बाद में। मैं तबीयत ठीक ना है का क्या, मैं कोई मतलब तबीयत खराब कर रहा हूँ क्या? दो नहीं तो चार मैं दिन दो- बाद आ जाना। अरे छोटे कैसा है तू? तुमसे तो बात ही ना कर रहा हूँ मैं, पंचम से मिलने आया हूँ बस। एक मिनट रुक जा, तू रुक तो जा। अरे तू भी आ रहे कैसे? नीचे आ अरे क्या- बुला कौन दिया है, क्यों आ रहे हैं? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, क्या सुन तो, है? एक मिनट सुन, एक मिनट सुन। हाँ। मैं कह रहा हूँ तू अभी तक नाराज है मुझसे? हैं? मैंने बोला नाराज हूँ, मैं कोई नाराज ना हूँ सेठ जी, बस मुझे पंचम से मिलना है बस। तू पंचम से ना मिल पाएगा बस। क्यों ना मिल पाऊंगा? ऋतिक है क्या वो जो ना मिल पाऊंगा मैं? ना दीपिका है। अगर तू उससे मिला और तूने छेड़ दिया तो? तुम फालतू की बेकार की बातें ना करो। फालतू की बातें तू कर रहा है। अच्छा सुन, एक काम कर, कुछ खाना है तो बता। हाँ छोटे भैया मैं जरा कुछ खाने का लेके आती हूँ। कुछ नहीं चाहिए मुझे, इस घर का पानी ना पीऊंगा मैं बस। अरे पानी ना पिएगा? है? तो जा रास्ता नाप चल। अच्छा हाँ ठीक है सेठ जी, मैं जा रहा हूँ मैं खुद देख लूंगा अभी बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाती है। जा रहा हूँ मैं। अरे जा रहा हूँ। हट। बातें कर रहा है बेकार की। मेरे तो भाग्य फूट गए। जय हिंद साहब जी। जय हिंद जय हिंद। क्या हो रहा है ये सब यहाँ? और ये पुलिस स्टेशन में ऑन ड्यूटी सो रहा है? साहब जी ये कोई नई बात थोड़ी ना है, ये पिंकी साहब तो पुलिस स्टेशन को ना आधा घर बना रखा है। साहब जी ये कभी भी सो जाते हैं पुलिस स्टेशन में ना, कभी मटन बनाते हैं, कभी चिकन बनाते हैं, और साहब कभी कभी तो ये कपड़े धोने लग जाते हैं। सर ये तो साहब जी की है, उन्होंने मुझे काटने को कहा और खुद सो गए।
उठाओ इसे, उठाओ इसे। साहब जी, साहब जी, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ मंगीलाल, थोड़ा सोने देना पिंकी जी को। एक पुलिस स्टेशन में तो पिंकी जी को थोड़ा आराम करने का मौका मिलता है। घर में तो बीवी इतना काम हो रहती है, इतना काम हो रहती है कि हालत खराब हो जाती है पिंकी जी की। लेकिन साहब जी आप इंस्पेक्टर हैं। ना, पिंकी जी तो काम वाली बाई है। इलायची के पापा, ये बेसन के गट्टे की सब्जी कैसी बनी है जरा बताओ। रोज पीछे पड़े रहते थे कि गट्टे की सब्जी बना, गट्टे की सब्जी बना, अब बताओ। सुन, जैसे तू पहले बनाती थी ना, अब गट्टे की सब्जी में वो बात ना है, मैं सही बता रहा हूँ बिल्कुल। मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे पिन्ना क्यों रही है? सच का सामना करने की हिम्मत रख। और सुन, अगर मैं तुझसे ये कह देता झूठ में कि हाँ बहुत अच्छी बनाई है तूने सब्जी, तो फिर हर बार तू ऐसी सब्जी मेरे सामने रख देती और मुझे जबरदस्ती ठूसनी पड़ती। इसलिए सच को पचाने की हिम्मत रख और सीख कैसे पचाया जाता है सच, समझी? सच को पचाना तो आप सीखो जीजा जी। एक सच था जो आप पचा नहीं पाए, माफ कीजिएगा, बुरा मत मानना। कौन से सच की बात कर रहे हैं अबे? मेरी और कद्दू की सच्ची मोहब्बत का सच। एक बात बताऊं, तेरे गाल पे ऐसा लपड़ मारूंगा कि सारे दांत जो हैं वो चवन्नी और ठन्नी की तरह नीचे गिर के बिखर जाएंगे। अरे बस करिए, रोज रोज से झिकझिक सुन के ना मैं तंग आ गई हूँ आप दोनों की। पापा एक काम करो, छटंकी मामा और बुआ को ना आमने सामने लाके खड़ा कर दो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सिंपल। तू वकील नहीं हो रखी है इसकी, और एक नंबर का काम चोर आवारा और पॉकेट मार रही है। इसकी तरफ तो मेरी बहन कद्दू वो करके थूकेगी भी ना। सफेद झूठ बोल लिया जे आदमी बिल्कुल। मामा जी, सेठ जी एकदम सच कह रहे हैं। अच्छा, कैसे भाई कैसे? अरे ये यहाँ कैसे आ गया? अरे यार पिंटू भाभी, ये कैसे आ गए यहाँ पर? अरे मैं तो ना इन्हें सुनाने की कोशिश कर रहा था, मतलब कोशिश कर रही थी, लेकिन ये ना मुझको ऐसे धक्का दे के भाग आए। एक बार ही हम माल लेने शकरपुर गए, अच्छा तो वहीं बगल में कद्दू बुआ भी रहती थी। अच्छा, तो वो हमसे मिली, फिर क्या हुआ भाई? तो बातों ही बातों में आपके नाम का जिक्र हुआ। अच्छा, क्या कह रही थी? हमारे बारे में क्या कह रही थी? तो आपका नाम सुनते ही उन्होंने हमसे ये कहा कि वो कमीना घटिया जलील आदमी अभी तक बाहर घूम रही है। अगर गलती से आप उनके आंखों के सामने आ गए तो वो अपनी चप्पल को गोबर में भिगो भिगो के आपको मारेंगे, इसलिए आप उनके सामने मत जाइएगा। पंचम, अगर तुम सच कह रहे हो तो दो चार बातें मेरे बारे में भी बताओ ना। रहने दो ना मम्मी, क्यों फ्री फंड में पंगे ले रही हो? अरे जब मैं गलत हुई ना तो फिर डरना किस बात का? बताओ बेटा पंचम, बताओ। जरूर जरूर आंटी। आंटी जी, जो आप ये साइलेंटली रोती हैं, ये जो नाटक आप करती हैं, ये बस आप सेठ जी को बस में करने के लिए करती हैं। आपको खाने का बहुत शौक है, आप हर वक्त खाती हुई नजर आती हैं। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि आपको देखने के बाद, आपको खाते हुए देखने के बाद रामायण की त्रिजटा राक्षसनी की याद आती है। नासपीटे में तेरा मुंह नोच लूंगी। अरे गुस्सा क्यों हो रही है? सच पचाने की जो है हिम्मत रख। सेठ जी, आप क्या भाषण दे रहे हैं? बल्कि आपको भी सच का सामना करना चाहिए। और सेठ जी, आप कंजूस नहीं है, मक्खी चूस हो। आप सारा दिन, हर दिन अपने ग्राहकों को झूठ बोलते रहते हैं। हमसे भी झूठ बुलवाते हैं, सस्ता माल महंगे में बेचते हैं, चालू काम करते हैं। गलत बात है। हम क्यों चुप करें सेठ जी? अब आप करिए ना सच का सामना। आपने बल्कि अपने दोस्त को भी झूठ बोल के एक माल बेचा, मतलब लहंगा बेचा। आपने 2000 का माल 4500 रुपए में बेचा अपने दोस्त को। बहुत गलत बात है। और अब हम ये बात उन्हें बताने जा रहे हैं। अरे पकड़ पकड़ पकड़, इसे पकड़, इसे पकड़। हाँ जीजा जी, आप ऊपर चलिए, चाहिए। इलायची जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर भरी जवानी में हम ऊपर चले जाएंगे तो आप रो रो के पागल हो जाएंगे इलायची जी।
ये रो रो के पागल क्यों हो जाएगी बे? नहीं बोल, ये क्यों पागल होगी? क्योंकि जीजा जी जानते हैं कि मैं कितनी इमोशनल टाइप की बंदी हूँ। याद है मम्मी, वो मेरी जो गुड़िया थी वो खो गई थी, तो मैंने 3 दिन तक खाना नहीं खाया था, रो भी रही थी थोड़ा, है ना? हाँ हाँ हाँ। नहीं 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 इलायची जी, कुछ कंफ्यूजन हुई? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सेठ जी, हम आपसे ये कहना चाहते थे कि इलायची जी का जो हमें हेलो, मुझे लग गई, मुझे पानी 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 पानी। ये जो है मुझसे इलायची के बारे में कुछ कहना चाह रहा था। पापा वो ये कहना चाहते हैं कि मैं ना पढ़ाई करती नहीं हूँ, जानबूझ के फेल होती हूँ, ऐसा ही कहना चाहते हैं। अच्छा, ये तुझे कैसे पता कि ये बात कहना चाह रहा है? क्योंकि अभी अभी ऊपर बोल रहे थे मुझसे कि मैं जानबूझ के फेल होती हूँ ना, तो इसलिए शिकायत करेंगे आपसे। अच्छा सुन, इसे छोटे की नजरों से दूर रखियो। हाँ, जय हिंद सर जी, जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। आप आइए, बैठिए सर, आप बैठ जाइए। आप बैठिए। आप कब आए सर? जब आप सो रहे थे। हाँ, अच्छा, वो बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। इंस्पेक्टर पिंकी, जी, आप दिल्ली में बचपन से रह रहे हो या पिछले जन्म से रह रहे हो, ये बताइए, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? आप तो ये बताइए कि उस कैदी का क्या हुआ? मोंटी की बात करें सर? नहीं, मैं शाहरुख की बात कर रहा हूँ। शाहरुख? इंस्पेक्टर पिंकी, बकवास बंद करेंगे आप? कितना बोलते हैं आप? अगर इतना ध्यान आप अपनी ड्यूटी पे दें, इतना एहतियात अपने फर्ज के साथ निभाएं, तो आपको मालूम है आप कितना आगे जा सकते हैं। साहब जी, फर्ज की अहमियत तो आप समझते हैं। मुझे आज भी याद है कैसे आपने अपनी छाती आगे कर दी थी दुश्मनों की गोलियां खाने के लिए, लेकिन बस में बैठे यात्रियों को एक खरोच तक ना आने दिया आपने। थैंक यू मंगीलाल, थैंक यू। थैंक यू सर। ए मंगीलाल, तू क्यों इनकी चमचागिरी में झूठ के तड़के लगाए जा रही है? बस के यात्रियों की जान इन्होंने नहीं बचाई थी, वो तो बचाई थी सब इंस्पेक्टर उमाकांत खसोटे ने, और सारा क्रेडिट ये ले गए। मंगीलाल, ये कैदी अभी तक सो क्यों नहीं रहा है? जी वो और इंस्पेक्टर पिंकी, जी सर। आपको तो मैं बाद में देख लूंगा। नहीं, मतलब मैं क्या बोल रहा सर, आपने वो क्रेडिट मतलब चले गए। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। कहाँ से लूथ लग गई इस लड़के की सच बोलने की, पता नहीं क्या जी का जंजाल बन गया ये मेरे लिए। पापा। अरे हाँ बेटा, हाँ बता। पापा, हाँ, 2000 रुपए दो ना। 2000 रुपए? 2000 रुपए को चाहिए तुझे? अरे यार, जीजा जी को फिल्म दिखाने ले जाना है पापा। अच्छा, लंदन में फिल्म दिखाएगी उसे? एक बात बता, तू उसे फिल्म क्यों दिखाने ले जा रही है, ये बता। पापा प्लीज, ताकि वो भांडा ना फोड़ दे छोटे के सामने आपका। अब 2-4 घंटे फिल्म थिएटर में रहेंगे तो ये सच बोलेगा नशा उतर जाएगा, फिर ले आऊंगी पक्का। हाँ, अरे संतो, 2000 रुपए की बात कर रही है तू? गोलचा में तो 80 रुपए लगते हैं टिकट के पिक्चर देखने के। हाँ तो सिंगल स्क्रीन में थोड़ी ना जाऊंगी, मल्टीप्लेक्स में जाऊंगी। मल्टीप्लेक्स में क्यों जाएगी ये बता? अरे यार पापा समझ नहीं रहे हो, देखो ये जो सच बोलने का भूत है, अगर एक फिल्म देख के नहीं उतरा तो फिर दूसरी स्क्रीन में घुस जाऊंगी ना, दूसरी में भी नहीं उतरा तो तीसरी में, तीसरी में नहीं तो चौथी में। एक मिनट सुन, एक काम कर, रजाई और गद्दा भी अपना साथ ले जा। जिस तरीके से तू अपना शेड्यूल बता रही है ना, तो मुझे तो लग रहा है आज तू थिएटर में घुसेगी और 3 दिन बाद बाहर निकलेगी। मैं कह रहा तू जिद मत करना मुझसे, मैंने कह दिया तो कह दिया, बस मैं कुछ नहीं जानता। प्रणाम सेठ जी। प्रणाम इलायची जी। हम छोटे को सच्चाई बताने जा रहे हैं सेठ जी की, मिलते हैं बाद में। अरे वो गया, पकड़ गया, जल्दी जा, जल्दी से पकड़ गया, ये फंसाएगा मुझे। भाग गया वो सत्यवादी। अरे सत्यवादी मैं कह रही थी ना। हाँ, ले जा ले जा ले जा ले जा। एक सुन, अपना ख्याल रखियो। सिंगल स्क्रीन में ना मुझे लड़के छेड़ेंगे, कमेंट पास करेंगे, फिर क्या ख्याल रखूंगी अपना? अरे तो ठीक है, मल्टीप्लेक्स में ले जा जा। पैसे? अरे हाँ, अरे तू भी ना ले। चल। अरे इलायची जी, आप हमें कहाँ लेके जा रही हैं? हमारे अंदर सच के कीड़े बिलबिला रहे हैं। हम उन कीड़ों पे डीडीटी छिड़क रहे हैं, चलो। आई लव यू।
ये किसे आई लव यू कह रहा है? आपको चलो। अब अरे आई लव यू कह रहे हैं? अरे मुझे लग रहा है ये मुझसे जो है बहुत प्यार करता है, इसलिए सच जो है इसकी जबान पे आ गया। पंचम जी कुछ मेरे बारे में अच्छा बताओ ना। एलआईसी जी, आपने तो बहुत सारी अच्छाई हैं। मैं सच में अच्छाइयों से भरी पड़ी हूँ। एलआईसी जी, ये कहना गलत नहीं होगा कि अच्छाई शब्द आपको देख के बनाया गया है। देखिए एलआईसी जी, ये आपकी सबसे बड़ी कमी है। जब भी कोई इंसान आपकी झूठी तारीफ करता है तो आप चने के झाड़ पे चढ़ जाती है। क्या आप मेरी झूठी तारीफ कर रहे हैं? एलआईसी जी, देखिए आपकी दूसरी कमी ये है कि आप बहुत जल्दी भड़क जाती हैं। अच्छा हाँ, एक तो झूठी तारीफ कर रहे हो, अगर भड़कूंगी नहीं तो क्या नाचूंगी? तीसरी आपकी सबसे बड़ी कमी ये है कि आपको सिर्फ अपनी तारीफ सुनना पसंद है। हाँ तो चांदी चौक में कोई एक बंदा ढूंढ के ला दो जो अपनी तारीफ सुनना पसंद ना करता हो। देखिए एलआईसी जी, आपकी चौथी कमी ये है कि आप बहुत जल्दी बहस करने लगती हैं। अगर आप अभी चुप नहीं हुए ना जीजा जी, तो मैं बता रही हूँ गंदा नाला कोई दिखेगा ना उसमें धक्का दे दूंगी, 3 दिन तक शरीर से बदबू नहीं जाएगी फिर। देखिए एलआईसी जी, आपकी पांचवी कमी ये है कि आप बहुत जल्द खून खराबे पे उतर आती हैं। अरे चुप कर जाओ, नहीं सुननी खुद की तारीफ नहीं। एलआईसी जी, आपकी छठी सबसे बड़ी कमी ये है कि आप अपनी 4 या 5 बुराइयां सुनने के बाद झल्ला जाती हैं और बंदे को चुप होने का फरमान देती हैं, जबकि बंदा बस आपकी तारीफ करने ही वाला होता है। तो फिर कीजिए ना। एलआईसी जी, आपकी 7वीं सबसे बड़ी कमी ये है कि आप बंदे पे बहुत जल्द यकीन कर लेती हैं और आगे सुनने लग जाती हैं। अरे ओ जीजा जी, ज्यादा बकवास मत करो। अगर एक और शब्द भी बोला ना तो मैं बता रही हूँ चांदी चौक में ना हंगामा खड़ा हो जाएगा। आज बता रही हूँ मैं सच्ची। 27 की बात हुई उस। आई लव यू एलआईसी जी। ओ भैया भरो, जल्दी चलो जल्दी चलो भैया। एक मिनट। एलआईसी जी, अरे ओ पंचम, अरे एक सेकंड। अरे पंचम, अरे मुझसे, अरे बात करनी है। ओ आई लव यू एलआईसी जी। ओए संजू, अरे रुको रुको। इलायची संजू सुन ना, ये जो छोटे आ रहा ना वो छोटे को रोक, तू रोक रोक रोक, वहां पे रोक। चलो 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 जल्दी भागो 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 भागो। एलआईसी जी, आई लव यू। अरे 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 क्या है? कहाँ भाग रहा है छोटे? मैं कहाँ भाग रही हूँ, छोड़ना भी। अरे पंचम, क्या है क्या है क्या? पहले मेरा हिसाब कर। कौन सा हिसाब? अरे रोज आके गरम गरम जिलेबी कचौरी समोसे खाता है, पैसे क्या तेरा बाप देगा? अरे तो मैं दे दूंगा, मैं कौन सा भागा जा रही हूँ, अभी तो छोड़। जब तक मेरे पैसे नहीं मिलोगे तब तक तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अरे ले ले, दे रहा हूँ, ले ले ले, ये रख ले। पूरा हिसाब नहीं है। अरे तो पूरा हिसाब नहीं है कि जितने हैं ये तो रख ले, ठूस ले ठूस ले ठूस ले। अब तो छोड़ दे। अरे राक्षस, अब तो छोड़ दे। जीजा जी मेरा मतलब है पंचम, वो देखो ना वो कैसे अपनी गर्लफ्रेंड को गोदी में उठा रहा है। वही एलआईसी जी, हम भी वही देख रहे हैं। इतनी वजनदार लड़की और इतना पतला लड़का, मजाक नहीं है एलआईसी जी। ओहो पंचम, मैं क्या बोल रही हूँ और तुम क्या बोल रहे हो? अच्छा मुझे तुमसे एक चीज पूछनी है। वो देखो, अगर तुम्हारी जिंदगी में मौका आया तो क्या तुम मुझे ऐसे ही गोदी में उठाओगे? हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी क्या। एलआईसी जी, अगर आप कहें तो हम अभी इसी वक्त इसी क्षण आपको उठा लेते हैं। सबके सामने एलआईसी जी, आप बहुत प्यारी लगती हैं हंसते वक्त। आई लव यू एलआईसी जी। हम आपके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं जी। सच्ची? जी। लेकिन यार नहीं हाँ।
क्या कर रही हैं आप आंटी जी? आप हमारे डोले को क्यों हाथ लगा रही हैं बार बार? अरे मैं छोटे हूँ, छोटे। अरे आप छोटे हो या बड़े हो, हमें क्या लेना देना? होंगे आप छोटे, हम क्या करें फिर? अरे वैसा छोटे नहीं हूँ, मसाज वाला छोटे हूँ, मसाज वाला। अरे ये तो छोटे हैं, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। अरे ये गुंडा ना औरत के भेष में हमें छेड़ रहा है। अरे इलायची जी, अरे इलायची जी, अरे मैं लड़का होके लड़का, अरे लड़का होके लड़के को क्या छेड़ूंगा? अरे सुनो, साहब जी, ये एक कल्लू पहलवान की फाइल है, एक बार चेक कर लीजिए। अब इस पिंकी के बच्चे को बड़े साहब सस्पेंड करेंगे और इस कुर्सी पर मैं बैठूंगा। साहब जी, आप कुछ जुगाड़ की बात कर रहे थे ना? सर, आपका वो दरियागंज वाला जुगाड़ कैसा चल रहा है? मंगीलाल जी सर। ये सो क्यों नहीं रहा है? सर, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। आपका वो दरियागंज वाला और करकट डूमा वाला जुगाड़ जो ना, दोनों के बारे में पिंकी जी को सब पता है। मंगीलाल जी सर। ये कैदी सो क्यों नहीं रहा है? पुष्पा, अब तो इसकी नौकरी जाएगी। सर, वो जो पहाड़गंज वाला आपका खाता सुना है पिछले महीने आपने वो बंद करवा दिया, क्यों सर? इंस्पेक्टर पिंकी, जी सर। हमें मालूम है कि आप निहायती काबिल ऑफिसर हैं और आप जिस तरह के डेडिकेशन अपने केस में दिखाते हैं ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपका नाम मेडल के लिए रिकमेंड कर दूं। क्या? थैंक यू सर, थैंक यू। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। इलायची जी प्लीज छोड़ दीजिए ना, प्लीज मत करिए इलायची जी, जाने दीजिए ना प्लीज। आप समझ नहीं रहे हैं इलायची जी, हमारे अंदर इतने सारे सच के कीड़े बिलबिला रहे हैं। आई लव यू इलायची जी, प्लीज। एक काम करिए, जो ये कीड़े हैं ना, मार दो इन सारे कीड़ों को, क्योंकि अगर ये कीड़े बाहर आ गए ना तो मतलब सच्ची बता रही हूँ बड़ा सारा रायता फैल जाएगा। पिंटू भाभी समझाओ ना अपने पति को। अरे हम कैसे समझाएं, इतना लंबा चौड़ा आदमी हमारे बस में ही नहीं आता। कैसी बीवी हैं आप? हाँ अरे यार, तो पिंटू भाभी भी क्यों चिल्ला रही है? अच्छा, तुझे बड़ा दर्द हो रहा है पिंटू भाभी के लिए? अरे क्यों ना दर्द हो, दोनों एक दूसरे से इतना प्यार जो करते हैं। अबे क्या पकड़ा बे? मेरा मतलब, मैं कह रही थी गुग्गू, कैसी बात कर रहे हो? हाँ, तुम्हारा दिमाग ठिकाने तो है? इलायची जी, हमको लग रहा ना इनके दिमाग की हट गई है, तभी ये उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। हाँ, आपने बोल दिया और हमने मान लिया। पंचम, अरे पंचम, छोटे, अरे पंचम, एक मिनट जरा, अरे अरे आओ ना, एक मिनट तो, अरे तो उधर तो पहले सेठ जी खींच रहे थे। अरे एक मिनट रुक जा सेठ जी। अरे मैं तुझे बता रही हूँ, जी जी, तुझे कौन सी हरकत है? अरे मैं कह रहा हूँ ना, सुन, घर में ही तो जा रही अरे हूँ। मैं तुझसे कह रहा हूँ, छोटे की तबीयत खराब है। छोटे तो सामने खड़ा है। अरे मैं वो पंचम कहना चाह रहा था, वो मुंह से छोटे निकल गया। हाँ हाँ, ऐसा सेठ जी तभी होता है जब आदमी का झूठ पकड़ा जाने वाला होता है। अब क्यों, क्या बकवास कर रहा तू बेकार की है? क्या छोटे भैया, तुम्हें छोटे बड़ों से बात करने का सलीका नहीं पता है? ना, सलीका जितना है ना, इनको सिखाओ सेठ जी को। अरे यार, अब ये छोटे भी आ गया, इलू क्या करेंगे? अरे यार, ये छोटे भी ना मेरे पापा के ना पीछे हाथ धो के पड़ चुका है। चुप करो आप। अरे यार क्या करें, मैं इसका सर तोड़ के आती हूँ अभी। और ये बेटू अभी अपने पति का ख्याल रखना, कहीं जाने ना पाए। मैं छोटे का इलाज करके आती हूँ। सुनो, चल मेरे साथ। चुप रहना। ओहो, क्या हो गया पापा? अरे इलायची, वो पंचम को बुखार है ना? हाँ हाँ, बहुत ज्यादा बुखार है उनको। हाँ हाँ अंकल जी, इतना बुखार है कि मतलब जीजा जी तो तप रहे हैं बुखार के मारे। ले बेटा भाभी, जीजा जी को बुखार आया ना? आया है ना? हाँ हाँ हाँ, बुखार है, बहुत तेज बुखार है। पता, उनका शरीर जो है ना तप रहा है, एकदम कपकपा रहे हैं वो।
आंटी जी, हाँ हम जो घर है कि कोई गोली वोली पड़ी हो एक आध तो दे दो, उन्हें खिला देते। हाँ ओ, जलने की बू कहाँ से आ रही है? वो जरा धुआं? हाय रब्बा, अरे ये धुआं तो जीजा जी के रूम से आ रहा है। अरे आग लगी, इलायची का पान चलो। अरे चलो चलो चल 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 ध्यान से बेटा, चल ध्यान चल से। चलो। अरे इलायची जल्दी चढ़। जल्दी करो। जा रही हूँ। Oh my God! अंदर आग लगी। बेटा भाभी दरवाजा खोली जल्दी। खोलो। क्या हो गया? हाँ भैया, हमको लगता ना इसकी चाबी तो अंदर ही रह गई। ये चाबी ना चपटे वाले ताले की है। क्या कह रही हो यार? बेटा भाभी दरवाजा कैसे खुलेगा? अरे तो दरवाजा तोड़ दो ना, तोड़ दो। अरे एक मिनट अरे दरवाजा मत खोलियो, शीशम का दरवाजा है, नुकसान कराएगी। वो तो वैसे खुल जाएगा। तोड़ के भी कोई फायदा नहीं, इसके अंदर से घुसेंगे कैसे हम लोग? इलू यार जल्दी कुछ सोच, वरना जीजा जी जल जाएंगे। सुनो, आइडिया, इधर आ, मेरे साथ आ। कहाँ? सब पीछे हटो, पीछे एक बार। पीछे हटो अंकल जी, पीछे अरे हटो। इलायची संभाल के बेटा। इलो ध्यान से। चलो। हे भगवान, सबकी रक्षा करना भगवान, सही सलामत बाहर आ जाए। अरे मैं कह रही हूँ कहाँ लग गई आग? इधर इधर इधर। जीजा जी ध्यान से। उठो उठो जीजा जी, हेल्प करो। सुनो, चलो ध्यान से इलू, बैठ जाइए। जीजा जी ठीक तो है ना? पापा। अरे मैं ठीक हूँ, कोई टेंशन ना। अरे आग बुझा दी, आ जाओ भैया। हाँ थैंक यू, अरे सेठ जी हाथ दो। थैंक यू इलायची। अरे आना, अरे ध्यान से बेटा, अभी ध्यान से। पापा ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। एक मिनट, ये तेरे बाल कहाँ चले गए? एक मिनट, ये तेरे बाल कहाँ चले गए? कम वक्त आग ने ना मेरे बाल जो है जला दिए। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़े अच्छे बाल हैं भाभी तुम्हारे। मतलब जल भी गए बाल और मतलब सेट भी हो गए, एक भी बाल टेढ़ा ना हुआ। पंचम तुम ठीक हो ना बेटा? जले वाले तो नहीं ना? जी आंटी जी, हम बिल्कुल ठीक है। अरे भैया तू ठीक है तो मुझे एक बात बता दे, क्या सेठ जी ने सच में मुझे 2500 का लहंगा झूठ बोल के 4500 में टिका दिया? कौन गधा आपसे ये बातें बोल रहा है? आप जरा उन्हें हमारे सामने लेके आएंगे, उनके कंसरे पे रख के देंगे हम। हमारे सेठ जी बिल्कुल भी ऐसे इंसान नहीं है, वो कभी झूठ नहीं बोलते। पूरे चांदनी चौक में सबसे अच्छे इंसान है हमारे सेठ जी। थैंक गॉड जीजा जी का सच का बुखार उतर गया है।
अब मैं सेफ हूँ। अरे छोड़, मेरी तारीफों के जो है पुराण मत खोल। सेठ जी मुझे माफ कर दो, मैंने गलत समझा तुम्हें। एक मिनट छोटे, बहुत दौड़ भाग कर ली मैंने। ये जो जीजा जी ने बोला ये सच नहीं है, ये सब झूठ है। अरे तू समझ रहा क्यों ना सच है? अरे पापा बोलने दो ना यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों झूठ बोल रहे हो आप कन्फेस करिए छोटे से सब कुछ। ना ऐसा कुछ है ही ना। पापा आपको मेरी कसम, प्लीज। आई एम सॉरी छोटे यार, देख ऐसा है, मैंने ना 2,500 का लहंगा तुझे 4,500 में बेचा था और मैं सबको ऐसे ही बेचता हूँ। अब तू मेरा दोस्त है इसलिए मुझे माफ कर दे। कोई बात ना सेठ जी, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। माफ कर दिया मैंने। अरे छोटे, तू आज बड़ा चुप है, कुछ बोल ना। काम कर रहा हूँ ना। अरे काम कर रहा क्या है, मतलब कोई गांव का किस्सा विस्सा सुनाओ ना। सारे किस्से सुने हैं तुमने सेठ जी। अरे भाई तो दोबारा सुना दे। क्या सुना दूं? कुछ सूझी ना रहा तो क्या सुना दूं? कुछ सूझ ना रहा तुझे? ना सूझ ना रहा यार। चल भैया, अब सूझेगा तुझे, अब सूझेगा। देख मतलब देख, ये तेरे सामने दराज है ना, इसे खोल। क्या है? हाथ डाल, कुछ है उसमें, देख तो, हाथ तो डाल थोड़ा, देख तो अंदर। ये पैसे किसने रख दिए? तेरे एक दोस्त ने, जो तुझे बहुत प्यार करता है और तुझे अपना छोटा भाई मानता है, उसने रखे हैं। एलआईसी जी हमें माफ कर दीजिए, हम अनजाने में पता नहीं आपसे क्या क्या बोल दिया। सॉरी। क्या एलआईसी जी, क्या हो गया? आप ऐसे रो क्यों रही हैं? क्या बताऊं, ना जाने आपने कितनी बार मुझसे आई लव यू बोला है। एलआईसी जी हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, हमें सच में नहीं पता था हम क्या कर रहे थे, क्या कह रहे थे। अब जो चाहे सजा दे सकती हैं हमें, हम उफ तक नहीं करेंगे, हम तैयार हैं। हम अब बस हुक्म कीजिए। हाँ जी तो फिर ठीक है, आपकी सजा ये है कि आपको 5 बार मुझसे आई लव यू बोलना पड़ेगा। हैं जी, ये क्या बोल रही हैं आप? हम नहीं, आपको बोलना पड़ेगा वरना। एलआईसी जी आप प्लीज रोइए मत, हम करते हैं एलआईसी जी, कोशिश करते हैं हम। हाय लव, आगे एलआईसी जी आई लव, एलआईसी जी आई लव माय इंडिया। चाहे जितना भागना है भाग लो, लेकिन एक दिन तो ट्रुथ सीरम के बगैर ही मैं आपसे सच उगलवा के रहूंगी, क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं। यार ईलू, मुझे ना बड़ी टेंशन हो रही है यार। एग्जाम्स आ रहे हैं, क्लास में तो टेस्ट भी शुरू हो गए हैं। अरे यार, फेल होने के लिए कौन सी इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, तू ना बेकार में डरती रहती है। अरे रब्बा, मतलब अगर ये लोग फेल हो गए ना तो मेरा ना पिंटू के साथ शादी का सपना सपना ही रह जाना। अबे ओ, टेंशन मत ले। अरे यार, अगर हम थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे ना सब कुछ कर सकते हैं, सच्ची बता रही हो। ईलू, फेल होने वाली सेल्फी। अरे अरे यार, ओहो, ये आंटी क्या कर रहे हो यार? मम्मी, क्या बात है यार, ये नजारा तो मतलब राजमहल से देखने से बेटर है। मतलब किसकी मारी ये स्कूटी? अरे ये स्कूटी तो मेरी सहेली सुशीला की है। पता है मुझे ना स्कूटी चलाना बहुत पसंद है, और जब तेरे पापा मुझे भगा के लाए थे ना तो आधे रास्ते बाइक मैंने ही चलाया था।
वाह आंटी जी, आप तो ना नारी शक्ति का एकदम लाइव एग्जांपल हो। बाय गॉड, मतलब सारी औरतों को ना आपसे आके ट्रेनिंग लेनी चाहिए सच्ची। पता है, मैंने ना अपने गांव में अपनी सहेली भारती को भी स्कूटी चलाना सिखाया था। हैं? ये भारती कौन है? मतलब पहले जिक्र नहीं हुआ, कहाँ रहती है? ओ, जब से स्कूटी लेके पहाड़ी से नीचे गिरी ना, उसके बाद तो मिले ही नहीं। अरे मजाक कर रही हूँ। मम्मी, पापा से बोलो ना आपको स्कूटी दिलवा दें। अरे तेरे पापा कोई स्कूटी नहीं दिलाने वाले मुझे। वो तो मेरे पैदल चलने से भी डरते हैं। उनको लगता है अगर मैं गिर गई तो एक आधा की जान लेके ही निकलूंगी। स्कूटी तो छोड़ो, 3 पहिया की साइकिल भी नहीं दिलाने वाले। वो तो नहीं दिलवानी चाहिए। वो क्या है ना, 3 पहिए की साइकिल में बैठोगी ना तो एकदम उसकी टांगे चिढ़ जाएगी और एकदम पलंग की तरह बिछ जाएगा नीचे ही। दिमाग ही फूट गया। क्या मम्मी, अब मैं मजाक नहीं कर सकती हूँ क्या? देख रही सुनू, ये सारी डेयरिंग कहाँ से आती है मेरे अंदर। मम्मी एक चक्कर खिलाओ ना प्लीज। आजा ना, चल बैठ, कस के पकड़ियो। हाँ चल सुनो, तू भी चल। यार इलू, मन तो मेरा बड़ा, कुछ चुप्पे से अलाउड नहीं है। देखो पता ना, पुलिस पकड़ लेगी हमको। एक काम करता हूँ ना, मैं वो नुक्कड़ में जाके खड़ी होती हूँ, तू आ जा। ठीक है? ठीक है, बाय आंटी। बाय, टेक केयर। हाँ बाय। मम्मी हाँ आजा। हाँ चलो 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 चलो। चले। हाँ ओके। मम्मी बड़ा मजा आ रहा है। अरे चलो भाई, तेज भगाओ, तेज। आराम से संभल के। ओए कर लो। देख मेरी मम्मी स्कूटी चला रही है। ये मम्मी जल्दी चलाओ ना यार, मजा नहीं आ रहा। तेज 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 तेज। अच्छा ये ले। मेरे तो भाग के फूट गए। भागी लाइची। नहीं मम्मी, तुम लोग छोड़ोगे नहीं। कमर तोड़ दी। सिंगल के हाथ से पैसे ले आया तू? जी सेठ जी, हम गए थे उनके पास लेकिन उन्होंने नहीं दी। अरे तो जेब में हाथ डाल के ले लेता। पैसे ना होंगे तो काम कैसे चलेगा? सेठ जी हमने कोशिश की थी, हमने तो बल्कि उनके पैर भी पकड़े कि हमें दे दीजिए, लेकिन यही तो गलती कर दी तूने। पैर ना, गला दबाना चाहिए, गला। सॉरी सेठ जी, हमें लगा कि तुझे लग रहा है कि पैसे ना देता हूं मैं? बात कर रहा है बेकार की। हमें लगा। सॉरी सेठ जी। पापा यार। लाइसी जी, पापा गर्मी हो रखी है बहुत, पानी पिलवा दो। गर्मी हो रहा, कहाँ हो रखी है गर्मी? कल रात से तो मौसम एकदम बढ़िया चल रहा है, एकदम ठंडा है। अब मौसम तो कुछ गड़बड़ लग रहा है लाची पापा। अब मेरी तो सांसें भी फूल रही है। हेलो, क्या हो गया ये तुम लोग? सुन, इतना हड़बड़ा क्यों रही है तू? मम्मी हड़बड़ा रहे हैं? मम्मी एकदम ठीक है, नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं। और भाई क्या हो रहा है? दरोगा साहब, यही है वो जिसने मुझे स्कूटी से ठोका और फिर फरार हो गई। क्या बक रहा है? कौन है भाई तू? है क्या बोले जा रहा है ये? ऐसा है सेठ जी, जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल। मतलब ऐसा है सेठ जी की ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पिंकी जी बोल रहे हैं। जैसे ही इस आदमी ने थाने आके पिंकी जी से ये कहा कि एक औरत ने इन्हें स्कूटी से ठोका और उसके बाद वो कहने लगी कि मेरे तो भाग ही फूट गए और चुपचाप बगैर आवाज के यूं करके रोने लगी, पिंकी जी ने सीधा यहां ले आए। ऐसा है सेठ जी कि ये जो है ना, सीधा सीधा केस एक्सीडेंट का हो रखा है। इसमें मतलब अंदर जाने के पूरे चांसेस हैं। तो पिंकी जी क्या बोल रहे हैं कि अगर बाय चांस कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो जाती तो पिंकी जी भरपेट इस केस में बैठते। दरोगा जी, हैं? मेरे तो भागे फूट गए। हैं? अगर लेके ही जाना है तो दरोगा जी मुझे ले चलो।
अरे वो स्कूटी मैं चला रहा था, चेक करूं तो स्कूटी पे पीछे ठीक से बैठ भी ना सकती। मेरे तो भागे फूट गए। एक मिनट ले आओ सेठ जी, ऐसा आप ना इस केस की दिशा मोड़ रहे हो दूसरी तरफ को, आना ना या क्या शुरू करते आप? दरोगा साहब, हाँ जाने दीजिए। क्या? हाँ, और ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मुझे ही शायद कुछ गलत फहमी हो गई थी, और यही तो बहुत भले इंसान हैं और बीवी के प्यार के मारे हैं। तो मैं अपनी FIR वापस लेता हूँ और इन पर मुझे कोई केस नहीं करना। इलू सेल्फी। अरे लेकिन ये क्या कह रही है आप? देखिए आपने तो पिंकी जी का बहुत ही कीमती वक्त जाया कर दिया। आपको पता है इतनी देर में पिंकी जी 2 जोड़े और मोजे के तैयार कर लेते। तो बस यही करेगा। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि उनके गोले की सेल लगी है ना, आपको खरीदना था ना? हाँ, तो चलिए। हाँ नहीं, अगर ऐसा है तो फिर तो पिंकी जी को जाना पड़ेगा। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। सील लेनी पड़ेगी। तू पीछे पीछे रही हो। अच्छा चलते हैं, इन्होंने तो टाइम वेस्ट कर दिया। चलना पीछे। आइए सर, आइए सर। इलू सेल्फी। क्यों चला रही थी तू स्कूटी? चोट लग जाती तो, इसलिए मना करता हूं मैं। और तुम दोनों क्या कर रहे थे वहां? इलू सेल्फी। हवा खानी इलू होगी, सेल्फी। हवा खानी इलू होगी, सेल्फी। हवा खानी होगी, हवा। झूला झूलना होगा। हाँ पापा, मेरी बात तो ना, मुझे कुछ ना सुननी, कोई बात ना सुननी। तेरी माँ को आज रात जेल की रोटी खानी पड़ती, पता है? इतना आसान ना था ये सब। जाओ अंदर, जाओ तुम लोग, जाओ चल जा। पापा। इलायची। अबे बात, वो सुनो, पहले मुझे लगता था ना कि ओल्ड जनरेशन वाले लोग है ना, मतलब उन्हें प्यार समझ में ही नहीं आता है। लेकिन आज जाना यार कि उनके जमाने में ना, मतलब घी और प्यार दोनों असली होते हैं। I mean, कोई मिलावट है ही नहीं। हाँ यार, ये तो है। पापा ना आज मेरे लिए धर्मेंद्र हो चुके हैं, सच्ची बता रही हूँ। है तो तू ना अपना नाम सनी देओल रख ले। ज्यादा हंस मत, तो टूटूंगी तेरे। चिप्स खाती रहती है यार। उसमें मैं नहीं, मतलब देखना, हीरोइन को बचा के ना, मतलब असली वाली हीरोगिरी दिखा दी पापा ने। I'm so proud of him। सुनो, इससे ये पता चलता है कि भले ही मेरे मम्मी पापा नेवले और सांप की तरह लड़ाई करते हो, लेकिन दिल से तो एकदम कबूतर है, बहुत प्यार करते हैं। देखो ना, मम्मी भी मुसीबत है तो पापा ने क्या किया, सीना तान के खड़े हो गए, मतलब ऐसे। लेकिन ये लोग एक प्रॉब्लम है, अंकल जी के पास तो सीना है ही नहीं, उनके पास तो तोंद है। हाँ तो तोंद तान के, मतलब हंस मत ना, तू हंसती रहती है जब देखो। चोर गएगी, जब खाना बंद कर। कहाँ घुस रहा ये बता। सेठ जी आपके पैरों में, आज दिल से आपके पैर छूने का मन कर रहा है। अच्छा, अब तक सिर्फ नाम के लिए पैर छू रहा था। 50 रुपए काट लूंगा तेरी तनख्वाह से। बात कर रहे हो? नहीं सेठ जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि दरअसल जो आज आपने किया ना सेठ जी, हर कोई नहीं कर पाता। सुन, मेरी बीवी है वो, बता तुझे है। मेरी गृहस्थी, मेरे नखरे, सब कुछ अपने सिर पर लेकर चलती है, तो मैं उसके लिए एक इल्जाम अपने सिर पर ना ले सकता हूँ? बिल्कुल सेठ जी, पर वो क्या है ना कि जिंदगी में कभी कभी दुविधा हो सकती है, आप समझ रहे हैं? अगर आपको अपनी जान और अपने प्यार में से एक को चुनना हो, तब आप क्या करेंगे? अरे मेरी जान के पीछे क्यों पड़ा है? मैं तुझे जिंदा सुहाता ना हूँ, अच्छा ना लग रहा हूँ? नहीं सेठ जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि मतलब हम तो बस ऐसे ही
पूछने के लिए पूछ रहे थे। तो पूछने के लिए कभी ये भी पूछ लिया कर कि सेठ जी अपनी तनख्वाह से मैं आपके लिए गर्मा गर्म कचौड़ी ले आऊं क्या? नहीं सेठ जी, हम तो बस प्यार की बात कर रहे थे। प्यार का मतलब होता है प्यार, जिससे आप प्यार करो ना उसे अपनी जान भी दे सको, इतना प्यार करना चाहिए अगर प्यार करो तो। चलो प्यार ना ऐसे ही होता है। मैं सोचो आंधी आए, तूफान है, नदी हो, चट्टान हो सामने, लेकिन यूं सीना तान के खड़ा रहता है हमेशा अपने प्यार के लिए। तुझे क्या लगता है ऐसा वाला प्यार अभी भी एग्जिस्ट करता होगा? ये लो यार, आजकल का तो प्यार ना ऐसा हो चुका है जैसे वो 2 मिनट में बनने वाले नूडल्स होते ना, बनाओ खाओ, खा के डकार मार के भूल जाओ। चलो यार ऐसा मत बोलना। वैसे तुझे क्या लगता है जीजा जी मुझसे ऐसा वाला ही प्यार करते होंगे ना? तो ताबड़तोड़ चट्टान तोड़ू प्यार। हेलो मैडम, आप ना भूल रहे हो, आपने ना जीजा जी से कम पापड़ नहीं तलवाए। मतलब अब तक तेरी मुसीबतों के तीर उन पे जाने खत्म नहीं हुए हैं। देख यार वो छोटी मोटी बात है, कोई बड़ी बात होनी चाहिए तब तो पता चलेगा। देख यार सुनो, मैं देखना चाहती हूँ कि कितना दिल से चाहते हैं जीजा जी मुझे। मतलब कोई मुसीबत मेरे ऊपर आए तो क्या पापा की तरह वो भी मेरी मुसीबत अपने सर ले लेंगे? तुझे क्या लगता है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जीजा जी की फिर से लगने वाली है? लगने नहीं वाली है, बल्कि प्यार का टेस्ट होने वाला है। हम भी तो देखें आखिर किस टाइप के आशिक हैं जीजा जी। इलू आशिकी का टेस्ट वाली सेल्फी। अबे 50,000? अरे इतने थोड़ा ही देने हैं, 25 ले ले। अच्छा चल एक काम कर 27 ले ले। अरे ना देख देख मेरे मकान की छत गिर गई है, मौसी बीमार है और मेरी लहंगे की दुकान पे जो है वो चूहे घुस गए, समझ रहा है? अच्छा चल ठीक है 30 ले लिए। हाँ 10 बाद में दे दूंगा। हाँ कोई बात नहीं, 1 घंटे पेमेंट हो जाएगी। 1 घंटे में दे रहा हूँ, भेज किसी को, 1 घंटे में दे रहा हूँ। हाँ ठीक है चल। करो जरा बाथरूम वाले दरवाजे की चाबी लेके आना। अरे कौन है भी? अबे ढक्कन होगा ये अंदर। ओए निकल बाहर, क्या कर रहा है? नहारे आए क्या? अबे अबे निकल, अरे समझ निकल, कोई ना है बाहर, आजा आजा। अरे अबे सुन तो, निकल तो, क्या कर रहा है? सो रहा है अंदर। अरे निकल जा, यहाँ कोई ना है बाहर। अबे तेरी, अबे निकल ना, कल से खाट ले जाइयो अंदर, खाट तो आराम मिलेगा, आराम से लेट कर रहियो। क्या कर रहा है अंदर? जीजा जी छत पर है? एलआईसी जी आप फिलहाल तो जीजा जी छत पर है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि आप निकलवा के रहेंगे हमें एलआईसी जी। क्या बात है एलआईसी जी, आज तो आप बड़ा बनठन के निकली हैं। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत महंगी सी लग रही हैं आप। सिर्फ महंगी सी, खूबसूरत नहीं लग रही हूँ? नहीं एलआईसी जी, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। और ऐसी नहीं लग रही हूँ कि आसमान से परी उतर के आ गई हो? जी लग रही हैं। जिसे देखकर दिल की धड़कनें थम सी गई हूँ। है जी। अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए कि ये मेरे कंगन कैसे लग रहे हैं? अच्छे है ना?
आपको पता है जितने लोग भी मेरे कंगन देखते हैं ना, उनका दिल करता है कि वो मेरा हाथ पकड़ ले। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? आपका क्या ख्याल है इस बारे में? है जी। हैं जी? हैं जी करते हुए ना एक दिन बहन जी भी उतर आएंगे और उसके बाद तो और ही हाथ पकड़ के ले जाएगा। नहीं नहीं इलायची जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा? क्यों? आप रोक लेंगे? आप कहीं जा रही हैं? नहीं नहीं, वो तो मुझे शौक है ऐसे सच सच के छत पे चलने का। कौन जा रही हूँ? मेरी फ्रेंड है ना, उसकी सगाई है। इलायची जी, आप इतने सारे गहने पहन के बाहर जा रही हैं? सेठ जी ने कुछ कहा नहीं? कहेंगे तब ना जब उन्हें पता होगा। वो तो मैं बस चुपके से ही। एक सेकेंड, आपने मतलब ऐसे कहने सेठ जी के? इलायची जी, अरे यार, पापा का ये मानना है कि गहने ना तिजोरी में रखे रहने चाहिए, डायरेक्टली मेरी शादी में मुझे देंगे। अब शादी थोड़ी ना करूंगी गहने पहनने के लिए, इसलिए मैंने चुपके से उनकी तिजोरी से गहने निकाल लिए। फंक्शन में जाऊंगी, फ्रेंड्स को दिखाऊंगी, फिर वापस रख दूंगी। सिंपल। इलायची जी, ये गलत बात है। अगर सेठ जी को पता चल गया तो? पता कैसे चलेगा? अब आप तो बताने से रहे। नौकरी प्यारी है ना आपको? वैसे भी फंक्शन होते ही मैं खुद तिजोरी में रख दूंगी अपने हाथों से, बस। ठीक है, तो फिर मैं निकलती हूँ। हाँ जीजा जी, वो तो मीठे शब्द बोल दीजिए ना मेरे लिए। है जी? बोलिए। जी बोल रहे हैं। लड्डू, जलेबी, रबड़ी, रसमलाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन। आप इलायची जी, आप इन सब से मीठी हैं। थैंक यू। वेलकम। बाय बाय। कैसे है मेरे कंगन? बहुत खूबसूरत इलायची जी। थैंक यू। वेलकम। अरे सेठ जी! हाँ, आ गया। अरे तू भी ना चिल्ला रहे आए एकदम, ऐसे डकार मार रहे। चल बैठ। अरे सेठ जी, मुंह खोल लो, बस फिर बात करियो। आ करो, पहले मैं ना बताऊंगा। पहले आ करो, फिर बताऊंगा। अब पूछो जो पूछना है। बता दो, मिठाई को बांट रहे आए? अरे मैं इसलिए बांट रहा हूँ कि मतलब मैं बड़ा खुश हूँ। मेरी भांजी है ना, उसकी शादी तय हो गई। भाभी है ना मेरी, भाभी माँ। हाँ। भांजी को बड़े प्यार, लाड़ प्यार से पाला था। मतलब अब सब मतलब दिमाग से मतलब टेंशन फ्री हो गई मतलब। अच्छा। हाँ। देख, तेरी भाभी तो जो है टेंशन फ्री हो गई। हाँ। और चैन की सांस लेने लगी। बिल्कुल। लेकिन ये बताऊं, तेरी भांजी का जो पति होगा ना अभी शादी के बाद, वो चैन की सांस ना ले पाएगा। वो बेचैन हो जाएगा। नहीं अब जी लड्डू खा के जी कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे कैसी ना बातें कर रहा हूँ। देख, तू शादीशुदा ना है इसलिए इतना रहा है। तुझे क्या मालूम शादी में क्या दर्द होता है? अच्छा। हाँ, एक मर्द ही समझ सकता है कि शादी का दर्द क्या होता है। अच्छा, तो तुम ऐसा क्या झेल रहे शादी की बात बताओ फिर। अरे झेल रहे, बीवियां होती हैं ऐसी हैं। मैं तुझे बताऊं, ये बीवियां ऐसी होती हैं, ऐसा लगता है कि मतलब जैसे ऊपर वाले ने ना पति के लिए सुपारी देकर भेजा होगा। जाओ, फालतू की बातें ना करो, कुछ और बातें करो। अरे और क्या, बीवियों के मतलब तू समझ ही ना रहा। बीवियों का ऐसा मामला है कि एकदम मतलब अंदर से कुछ सोच रही हैं, पति उनके दिमाग में ऐसा होता है कि इसकी तो बैंड बजा दो बस। मेरी बात सुन लो। देखो ये नाक, मैं ध्यान ना दे रही हूँ, नाक के बाल कितने बढ़ गए, ये देखो बड़े घने हो गए बाल, ये देखो। देखिए यार, जीजा जी, जीजा जी देखो ना, पापा अंकल में बैठे हैं और मुझे इतने सारे गहनों के साथ देख लेना तो सारे गहने उतरवा लेंगे। कोई आइडिया सोचो प्लीज। हाँ इलायची जी, आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ सोचते हैं, कुछ उपाय निकालते हैं। हम क्या कर सकते हैं?
और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।